अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ABC पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो 2:2:1 है, न्यू रेशो 1:2:3 कर रहे हैं। उनकी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश। लाइबिलिटी में देखें तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल दिया हुआ है ABC का, गुडविल वैल्यूड की गई है 60,000 की, लैंड को रीवैल्यूएट किया जा रहा है 1 लाख के लिए, मतलब एट 1 लाख, मतलब हमारी लैंड बढ़ गई है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 6% से। क्रेडिटर्स 3,000 नॉट टू बी पेड, मतलब हमारे कम हो रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड अमंग द पार्टनर्स दैट जनरल रिजर्व हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अमंग द पार्टनर, वेयर एज गुडविल एंड रिवाइज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम ना तो गुडविल ना ही रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में, मतलब उसका भी एडजस्टमेंट होगा। एंड फोर्थ पॉइंट, दे आर गोइंग टू एडजस्ट देयर कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सो वी हैव टू थ्रू द करंट अकाउंट, नॉट थ्रू द बैंक। कैश और कैश अकाउंट नहीं लेकर आएंगे, कैश वैश नहीं लेकर आएंगे, थ्रू दे आर गोइंग टू एडजस्ट देयर कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने अगेन फॉर्मेट नहीं बनाया है रीवैल्यूएशन का। क्यों नहीं बनाया है रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट? क्योंकि हमें रीवैल्यूएशन बनाना ही नहीं है, एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को एडजस्ट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, बैलेंस शीट बना हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। पार्टनर्स के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 जो बैलेंस शीट में दिया था, 60,000, 70,000, तो दिस इज गिवन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो जो चीज़ें दी हुई थी, जितना हम क्विकली कर सकते हैं उतनी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया लैंड का वैल्यू 1 लाख हो जाएगा, वो था 85, मतलब 15,000 से वो बढ़ रहा है, वो प्रॉफिट हुआ है। फिर बिल्डिंग का वैल्यू 6% से कम हो जाएगा, 50 का था 6% से कम हुआ तो वो 3,000 से कम हो रहा है। लैंड के वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया है, मतलब एसेट के अंदर जो हम लैंड लिख रहे हैं, दो उसकी वैल्यू बढ़ गई थी 1 लाख हो गई, लेकिन तो भी हम उसकी वैल्यू को रीवैल्यूएट नहीं कर रहे, 85 का 85 ही लिख रहे हैं। बिल्डिंग की वैल्यू को भी हम डेप्रीशिएट नहीं कर रहे, 50 का 50 ही लिख रहे हैं। समझ में आ रही है ये चीज़? देन वो तो वैसे का वैसे ही लिखा जा रहा है। क्रेडिटर्स हमारे 3,000 के हमें नहीं पे करने, अगेन क्रेडिटर का वैल्यू भी हम चेंज नहीं करेंगे, 3,000 हमें नहीं पे करने हैं। हमें प्रॉफिट तो हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हुआ है हमारा एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यूएट रीअसेस करने से 15,000। देन बोला गया कि गुडविल को भी हम एडजस्ट करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले गुडविल का अमाउंट था हमारा 60,000, गुडविल का अमाउंट था 60,000। अब इसको एडजस्ट करना है, टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड इज 75। टोटल अमाउंट आप देख सकते हो 75,000 एडजस्ट हुआ है। सी हियर नाउ 75 को कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले सैक्रिफाइस टू गेन निकालेंगे, ABC 2/5 माइनस 1/6, देन 2/5 माइनस 2/6, 1/5 माइनस 3/6। सो यहाँ पे हम लेंगे ऐसा कोई नंबर जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन, नीचे के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो। रेदर इजी क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि क्रॉस नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा 12/30, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे अगेन 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे भी, सो अगेन ऊपर क्या आ जाएगा 5। तो इट इज़ ईजी दैट वी विल गेट हियर 30। समझ में आया? सो दैट इज 7/30। सी सेम हियर, यहाँ भी वही करेंगे, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 30। सो दैट इज 2/30। ये सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस है, ऑब्वियसली यहाँ गेन होगा। देख लेते हैं 30 अगेन 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, सो दैट इज 9 -9/30, मतलब ये है गेन।
तो सी एक ऐसा पार्टनर है जो ए और बी को देगा। कितना देगा वो अब देख लेते हैं। यहाँ पे 75,000 का एडजस्टमेंट है। सी इज गोइंग टू गिव टू ए एंड बी। चलिए 75,000 इंटू कितना देगा सी, 9/30। जो भी शेयर वो गेन कर रहा है वो 9/30। ये 0 से 0 कट, दिस इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,051 22,500। 22,500 दे रहा है सी ए और बी को। ए को कितना देगा 75,000 इंटू 7/30। 7/30, 0 से 0 कैंसल, दिस इज 2,500 0,053 14 प्लस 3 17, तो 17,500 ये सी के अकाउंट से जा रहा है, ये ए को मिल रहा है। ध्यान रखना है, ये ए को मिल रहा है। बी का देख लेते हैं। बी कैपिटल में कितना जा रहा है 75,000 इंटू 2/30। अगेन ये कट हो जाएगा, दिस इज 2,500 हियर 5,000। तो आप देखो ये दोनों को मिल रहा है, ये दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट एंट्री पहले कर लेते हैं गुडविल और एसेट्स का, देन वी विल सी कि क्या हमारी चेंजेस है। हाँ, एक जनरल रिजर्व था जो हमें बांटना है 60,000 का, वो भी बांट लेते हैं एक बार। चलिए, सो हियर सी इज गोइंग टू गिव टू ए एंड बी। ए और बी को मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल। सी के कैपिटल से हमें मिल रहा है, ए को मिल रहा है 17,500, बी को मिल रहा है 5,000। इनको मिला इसलिए इनकी कैपिटल बढ़ गई। सी दे रहा है ए और बी को, तो सी के अकाउंट में से जाएगा, तो यहाँ आएगा टू एस कैपिटल। ए को कितना दे रहा है, टू बीस कैपिटल। बी को कितना दे रहा है सी, ए को दिया 17,500, बी को दिया 5,000। ठीक है, तो सी में से निकला, ए और बी को दिया। अब हम कर लेते हैं जनरल रिजर्व की एंट्री। जनरल रिजर्व कितना था हमारा, जनरल रिजर्व था हमारा 60,000। इसे पुरानी रेशो 2:2:1 में बांटना है, तो 60,000 इंटू 2/5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 1 2 12,000, 24 24 12। तो यहाँ आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि ये तो उन्होंने बांटने के लिए बोला है, ये उन्होंने बांटने के लिए बोला है, तो बांट देते हैं 24,000 24,000 एंड 12,000। तो ये हम बांट चुके। चलिए अब बाकी सारी एसेट्स देखते हैं क्या चेंजेस है उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अब हम देखेंगे वो सारी एसेट्स, वो सारी लायबिलिटी जिनमें चेंजेस नहीं हुए हैं। प्लांट में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, कैश में कुछ चेंजेस नहीं है। देन आ जाता है बिल्स पेएबल, नो चेंजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नो चेंजेस। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया है इसलिए हम नहीं लिखेंगे अब। क्रेडिटर्स में नो चेंजेस दिखाएंगे क्योंकि हमने उसको एडजस्ट कर लिया है। सो ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट में डालेंगे और लास्ट में हम करने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा, लेट्स सी, क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर वो एसेट और लायबिलिटी जिनके अंदर चेंजेस नहीं आए हैं वो लिखते जाएंगे। प्लांट में कोई चेंज नहीं आया था, 1 लाख का वैल्यू था, लिख दिया है। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आया था, 50,000 का वैल्यू था, सॉरी लिख दिया है। देन डेटर्स, अगेन डेटर्स की बात करें तो भी हमारा वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, पूरा का पूरा वैसे ही लिख दिया है। कैश में कोई चेंज नहीं आया है, 5,000 लिख दिया है। देन इस साइड क्रेडिटर्स की बात करें अगर हम, तो क्रेडिटर्स तो आया था चेंज, बट उन्होंने बोला नहीं करना है, तो सेम 30,000 का 30,000 लिख दिया है। बिल्स पेएबल, नो चेंजेस अगैन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नो चेंजेस अगैन, सेम लिखते जाएंगे। अब आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया, तो क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए अब कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। कहा गया है कि कैपिटल जो भी बचे, जो भी पार्टनर्स की बैलेंस कैरिड डाउन हो, उसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:2:3। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 1:2:3 में लाना है। पहले हम कैरिड डाउन बैलेंसेस देख लेते हैं कितने हैं। एज वी कैन सी हियर,
वी कैन सी हियर, आप देख सकते हो इसका टोटल कितना होगा। पहले टोटल कर लेते हैं क्योंकि वही उसका कैरेट डाउन है। ए और बी का तो कोई दिक्कत है नहीं, कैरेट डाउन वही है जो इनका टोटल है ना। यू कैन सी टोटल जो भी होगा वही कैरेट डाउन है। ओनली डिफरेंस आएगा सी में, क्योंकि सी का यहाँ का टोटल और यहाँ के टोटल में को माइनस करके लिखेंगे। चलिए, ए का जो आ रहा है वो बैलेंस आ रहा है हमारा 50 + 60 70 80 90 91 500 91 500 कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, कैलकुलेशन तो करनी है। 50 60 70 80 80 90 91 500। यहाँ जाते हैं 60 + 20 80 89,000 इज योर वैल्यू फॉर बी। सी की वैल्यू में थोड़ा चेंजेस है। सी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे है 82,000, बट इसमें से उसने 22,500 दे दिए हैं पार्टनर्स को, तो वो माइनस हो जाएगा। तो उसका वैल्यू कितना हो गया है? 11 - 2 9 7 - 2 5 59,500। तो ये हमारी टोटल कैपिटल आ रही है पार्टनर्स की। अब हम क्या करेंगे, ये सारे कैपिटल्स को ऐड कर लेंगे। 91,500 89,000 एंड वी हैव 59,500। आफ्टर टोटल करो यू विल गेट इट 1 year, then it is 0 2 24 2,40,000। सो 2,40,000 को हम क्या करने वाले हैं, हम डिवाइड करने वाले हैं अपनी न्यू रेशो में। उन्होंने बोला ना कि कैपिटल को एडजस्ट करो न्यू रेशो में, तो कर देते हैं। 1/6 क्या आएगा, ये 40,000। यू कैन सी हियर 40,000 आ रहा है। सेकेंड वन इज 80, अनदर वन इज into 3, दैट इज कॉल्ड एज 1 लाख, मतलब कैलकुलेटेड एज 1,20,000। सो ये जो आया आपका ये बैलेंस है, यहाँ लिखना है टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना कैरेट डाउन? ये जो आपने नया निकाला वो, तो बाकी कहाँ जाएगा वही तो बताना है, वही तो एडजस्टमेंट है। सो हमारा कितना आया 40 80 एंड 1,20,000। सी आप इसको टोटल करोगे तो 2,40,000 आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे हम चेंजेस देखते हैं। ए की कैपिटल थी कितनी, बैलेंस कैरेट डाउन 91,500, रखनी कितनी है 40, तो बाकी कहाँ जाएगा? बाकी हम डाल देंगे उसके करंट अकाउंट में। सी 2 इज करंट अकाउंट, तो ए के करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना है 91,500 जो उसका बैलेंस था उसमें से 40 हमने रखा, तो बाकी 51,500 हमने डाल दिया है उसके करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, बी का देख लेते हैं। अगेन 89 था, 80 ही रखा है, तो भी 20 करंट अकाउंट में डाल देंगे कितना 9,000। ठीक है, लेकिन सी का देखो थोड़ा सा अजीब हो रहा है। सी का रखना है 1,20,000 बट आ रहा है 59,500। क्या करें? तो जो 60,500 है वो हम उससे मंगवाएंगे कैसे? उसके करंट अकाउंट के थ्रू, बाय सीज करंट अकाउंट, मतलब उसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा बेसिकली, क्योंकि उससे मंगवा रहे हैं। कितना मंगवा रहे हैं? जितना गैप है 1,20,000 59,500, तो गैप कितना है 60,500। अब आप क्या करो, सिंपल कुछ नहीं करना है, टोटल कर देना है। इजी है ना, टोटल वही आने वाला है जो अभी हमने कैलकुलेट किया। इसका 91,500 यू कैन सी, यहाँ पे 89,000 यू कैन सी, दिस इज हाउ मच। अब यहाँ पे 1,20,000 है, 22,500 है, ये 22,500 है, तो 1,42,500, तो यही टोटल यहाँ लिख लेंगे 91,500 89,000 देन 1,42,500। ठीक है, हमारे कैपिटल को तो क्लोज कर दिया। अब क्या करें? अब ध्यान रखना है करंट और कैपिटल यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे करंट के भी बैलेंस लिखेंगे हम। चलो पहले करंट का बैलेंस लिख लेते हैं। ए बी, ए का कितना 51,500, बी का कितना 9,000। ठीक है, फिर कैपिटल के बैलेंसेस लिखे जाएंगे। कैपिटल ए बी सी तीनों का बैलेंस लिखना है। सो व्हाट इज अ कैपिटल का बैलेंस? ये वाला, बार बार बताया ना कि ये वाला कैरेट डाउन वाला लिखना, गलती से टोटल वाला मत लिखना, हर बार वही गलती करते हो, वो नहीं करना है। सो यहाँ 40 80
1,20,000। ईजी है, इसको टोटल कर लेते हैं बाद में। पहले यहाँ वाला करंट तो लिख दिया, ए और बी, सी का तो बाकी है। सीज करंट अकाउंट कितना मंगा रहे हैं उससे, 60,500। टोटल कर लेंगे यहाँ भी। अगर किसी भी पार्टनर से मंगवाते हो तो हमारे लिए एसेट है, हमें उसे देना है तो लायबिलिटी है। इजी है। चलो अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना ज़रूरी है, टोटल लाना ज़रूरी है, नहीं आएगा तो आंसर कैसे आएगा। चलिए 1 लाख प्लस 50, 1,50,000, 2 लाख, यहाँ तक हो गया 2 लाख, 80 20 3 लाख, 3,10,000, 3,10,000 प्लस 5, 3,15,000, 3,15,000 प्लस 60,500, सो ये हो जाएगा 3,75,500। डन। यहाँ देख लेते हैं, इसका तो हमको पता है 2,40,000 है, ठीक है, अभी तो कैलकुलेट किया था। 50, 75 प्लस 60,500, 75,000, 60,500, इसको टोटल कर लेते हैं, दैट इज 1213। इसमें 2,40,000 ऐड कर लेते हैं कैपिटल का। वी गॉट आवर आंसर, यस। सो हमारी बैलेंस शीट मिल गई है। इसके लिए तो करते हैं ना सम। सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, हमने थोड़ी एडजस्टमेंट्स की, थोड़ी नहीं भी की। जैसे जनरल रिजर्व बांट दिया, पर एसेट और लायबिलिटी का हमने एडजस्टमेंट किया, गुडविल का एडजस्टमेंट किया, उस एडजस्टमेंट की एंट्री डाली, हमने कैपिटल को भी एडजस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, कितनी बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि पार्टनर्स को करंट अकाउंट में लाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे में लेकर आओ, बैंक या कैश। तो अब यहाँ लिखेंगे बाय कैश, यहाँ पे भी टू कैश, दोनों का अमाउंट। तो कैश से ले जा रहे हैं, कैश से लेकर आ रहे हैं, तो कैश के बैलेंस में कुछ चेंज नहीं होगा, करंट नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि ये देखो आप, ये दोनों अमाउंट को आप टोटल करो तो 60,500 है, ये भी 60,500 है। सी लाएगा, ए और बी लेकर चले जाएंगे, तो सी लाएगा, ए और बी लेकर चले जाएंगे, इसलिए कैश में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें आएगा 5,000 प्लस 60,500 माइनस 60,500, ये करंट के अकाउंट के बैलेंसेस नहीं आएंगे। सिंपल है, मंगवाना है कैश में तो बाय कैश टू कैश, पैसा ऐड लेस कर लो तो इजीली समझ में आ जाएगा ये, और करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट वो कैश वाला पार्ट हम तब करेंगे जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करेंगे, तब जब हम रिटायरमेंट करेंगे, तो अगर डेथ होगा, डेथ में तो हमें बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम में वी विल सी वन सम जहाँ पर एडजस्टमेंट कैपिटल का थ्रू कैश या बैंक अकाउंट होगा। ओके, चलिए टिल देन नेक्स्ट वाला चैप्टर एडमिशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद।